हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। आज के डेट में भारत सरकार द्वारा एलटीसी से संबंधित एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। इसी कार्यालय ज्ञापन को मैं विस्तार से बताने के लिए आज का वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये आज का डेट का ये कार्यालय ज्ञापन है, जिसका सब्जेक्ट है एक्सटेंशन ऑफ द एलटीसी ब्लॉक ईयर 2018-21 एक्सटेंडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स रिगार्डिंग। तो इसको विस्तार से बताने के लिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। इस पत्र को हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन कि इस पत्र में क्या खास है, और ये जो भी एलटीसी लेने वाले हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके लिए क्या खुशखबरी है, उनके लिए क्या खास है और क्या खासियत है पत्र में कि मैंने अपने वो जो थंबनेल है उसमें लिखा है आपके लिए खुशखबरी। तो खुशखबरी तो जरूर है। इस पत्र को हम लोग विस्तार से समझेंगे। इसके सबसे पहले इसके जो फर्स्ट पैरा है, ये फर्स्ट पैरा को हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट पैरा में बताया गया है कि जो सीसीएस एलटीसी रूल 1988 है, उसका रूल 10 कहता है कि जो 4 साल का ब्लॉक ईयर होता है, उसको अगर आप लोग एलटीसी नहीं लेते हैं तो 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है। मतलब 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे 18-21 का ब्लॉक है, उसमें 2 बार आपको एलटीसी मिलेगा, 18-19 और 20-21। तो अगर 18-19 में आपने एलटीसी नहीं लिया है तो 2020 तक इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, और 20-21 में अगर आपने एलटीसी नहीं लिया है तो 2022 के दिसंबर तक इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 2018-21, अगर इसको आपने नहीं लिया है तो कब तक इसको एक्सटेंड करके हम लोग ले सकते हैं? 31 दिसंबर 2022। यह कहता है रूल 10 सीसीएस एलटीसी रूल 1988 का। लेकिन इसमें थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। रिलैक्सेशन क्या किया गया है उसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए यह पत्र। मैं आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाना चाहता हूं, 1 मिनट। प्रत्येक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलटीसी में अपना होम टाउन जा सकता है या एनी प्लेस इन इंडिया जा सकता है। जो भी नए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो पहले 8 साल प्रत्येक साल एलटीसी ले सकते हैं। पहला 3 साल होम टाउन, फिर चौथा साल ऑल इंडिया, फिर 3 साल होम टाउन, फिर चौथा साल ऑल इंडिया। ऐसे करके 8 साल तक उनको प्रत्येक साल मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि ब्लॉक ईयर में हम लोग चले आते हैं। जो अभी ब्लॉक ईयर बीत गया 2028 से 21, उसके बाद नया ब्लॉक ईयर चल रहा है अभी 2022 से 25। तो इस 4 साल के ब्लॉक ईयर में क्या होता है कि 2 बार मिलता है, 2 साल में 1 बार। तो 4 साल के ब्लॉक ईयर में कितना हुआ? 2 बार। तो एक होम टाउन ले सकते हैं और एक एनी प्लेस इन इंडिया, कोई भी पहले ले सकते हैं। अगर पहले एनी प्लेस इन इंडिया ले लिए हैं तो अगला 2 साल में होम टाउन मिलेगा। अगर पहले होम टाउन ले लिया है तो एनी प्लेस इन इंडिया ले सकते हैं। और एनी प्लेस इन इंडिया में हम होम टाउन भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा होम टाउन ऑल इंडिया के अंदर में ही है, इंडिया में ही है। इसीलिए साथ ही बताया गया है कि इसमें एक ग्रेस टाइम होता है कि आपने पहला जो 8 साल नए एम्प्लॉय को मिलता है उसमें कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं होता है। लेकिन उसके बाद जब ब्लॉक ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे कि 18-19 में किसी ने अगर एलटीसी नहीं लिया है तो उस एलटीसी को वह 2020 के दिसंबर तक ले सकता है। और 2020-21 को एलटीसी को अगर किसी ने नहीं लिया है तो अभी जो 31 दिसंबर 2022 खत्म होने वाला है, तब तक उसे ग्रेस टाइम मिलेगा। उस पीरियड तक वह अपने एलटीसी को ले सकता है। और इसी ग्रेस पीरियड को अभी एक्सटेंड किया गया है, रिलैक्स किया गया है। तो हम लोग फिर से एक बार पत्र पे चलते हैं। अब पत्र के हम लोग सेकेंड पैरा को देखते हैं। सेकेंड पैरा में बताया गया है कि रूल 10, जो सीसीएस एलटीसी रूल का जो रूल 10 है, उसमें रिलैक्स किया गया है। और रिलैक्स करके क्या किया गया है कि जो हम एक्सटेंडेड 31 दिसंबर 2022 तक ले सकते थे, उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। मतलब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अगर 2020-21 का एलटीसी अभी तक नहीं लिया हो, 2020-21 का एलटीसी अगर अभी तक उसने नहीं लिया है तो 31 मार्च 2023 तक वह ले सकता है। अगर यह रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता तो 20-21 का जो एलटीसी है वह 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो जाता। 31 दिसंबर 2022 के बाद वह लैप्स हो जाता अगर किसी ने नहीं लिया है। लेकिन उसे एक्सटेंड करके कर दिया गया है 31 मार्च 2023। तो वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिन्होंने 20-21 में एलटीसी नहीं लिया है, उसी के लिए यह खुशखबरी है। बाकी जिन्होंने ले लिया है उनके लिए कोई भी रिलैक्सेशन अलग से नहीं है। साथ ही बताया जाता है कि यह जो रिलैक्सेशन है वह 1 टाइम किया गया है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक जो आगे वाले आने वाले साल है, आने वाले ब्लॉक ईयर है, उसको भी मार्च तक एक्सटेंड नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ जो 2018-21 ब्लॉक ईयर है उसमें भी 18-19 तो बीत चुका है। जिसने 20-21 में एलटीसी नहीं लिया है वह एलटीसी को 31 मार्च 2023 तक ले सकता है। और इस पत्र से रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, और ऐसे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।